वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जनाब जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो जनाब सुबह का बहुत ही प्यारा सा आगाज़ हो गया है और आज है दिन संडे का। तो फिर ये व्लॉग है जी संडे का, जो कि आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह मंडे के दिन। तो जनाब आप बस जो है ना, मैंने सुबह सुबह मशीन लगा ली थी और संडे का दिन हो और काम काज ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मैं ज़्यादातर काम जो है ना हफ्ते को या फिर जुमरात के दिन फिनिश कर देती, क्योंकि संडे को होता है हसन का ऑफ, जुम्मे को होता है मेरे हस्बैंड का ऑफ। तो अगर मैं जुम्मे को कोई काम करूँ तो हस्बैंड कहते हैं कि आज मेरी छुट्टी है, तुमने क्यों ये काम खिलार लिया। संडे को करो तो बेटा परेशान होता है। तो इसलिए जो है ना ये दोनों दिन ही मैं इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करती। लेकिन खैर आज मुझे मशीन लगानी ही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और अभी तक जो है ना मैंने अलमारी में कपड़े सेट नहीं किए। आप देख रहे होंगे अलमारियाँ खाली हैं, क्योंकि जो इसके अंदर वो जो अजीब सी फंगस टाइप लग रही है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं क्लीन करती हूँ सेकंड डे जो है ना वो फिर हो जाती हैगी। समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। कि आपके साथ भी, आपके फर्नीचर में भी इस मौसम में ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और जो है ना मुझे आज पकानी थी कड़ी, और हस्बैंड जो है 3-4 दिन से घर पे ही हैं, उनका काम वगैरह नहीं है तो वो घर पे ही हैं। साथ में जो है ना मैंने सोचा चलो मैं कड़ी चढ़ा लेती हूँ। और सुबह सुबह जो है ना हस्बैंड मेरे दही और बेसन और बाकी जो सामान था ना वो सारा उन्होंने मुझे ला के दे दिया था। और बाहर जो है ना वो मशीन चल रही थी और अंदर जो है ना मैं किचन में अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को तो टाइम पे खाना चाहिए ही चाहिए, आप बेशक कितना भी काम कर लो। तो बस इसलिए जो है ना मैंने टाइम से ही ना अपना काम वगैरह शुरू कर दिया था, पकाने वाला भी सुबह ही। और आपको पता है कड़ी में जो है ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, सो इसलिए जो है ना मैंने सुबह ही कड़ी जो है ना वो चढ़ा दी थी। इधर जो है ना मसाला भून रही थी कड़ी के लिए और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार कड़ी पकती है। और मैं जो कड़ी पकाती हूँ ना वो थोड़ी सी खट्टी कड़ी होती हैगी। 1 से 2 क्लिप जो है ना मतलब मेरी रेसिपी के जो है ना वो मुझसे मिस हो गए, पता नहीं कैसे। अक्सर क्या होता है वीडियो शूट कर रही हूँ और उसको ऑन करना ही भूल जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जिसकी वजह से कितने ही मेरे ब्लॉग जो है ना वो आधे अधूरे रह जाते हैं। तो खैर इधर जो है ना मैंने देगची में मसाला भूनना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि देगची जो है छोटी है, क्योंकि कड़ी आपको पता है थोड़ी ज़्यादा ही बनती जब भी बनाई जाती है। और अक्सर घर में जो है ना बड़े बड़े देगचों में कड़ी बनाई जाती है, क्योंकि उसको पकने में बहुत टाइम लगता हैगा। सो इधर देखिए मैंने कितने मज़ेदार सा, खुशबू बड़ा प्यारी इस मसाले की आ रही थी। तो बड़ा प्यारा सा जो है ये मसाला भुन रहा था मेरा। और एक साइड पे जो है ना मैंने बेसन और दही जो था वो मेरे पास आधा किलो दही था, और बेसन जो था ना वो आई थिंक मेरे पास कोई था 1 कप के बराबर, छोटा सा कप होता है उसके बराबर जो है ना बेसन था। मैं जितना बेसन लेती हूँ ना उससे 3 गुना ज़्यादा जो है ना, ये 4 गुना ज़्यादा जो है ना मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ। खैर दही खट्टा नहीं था तो मैंने इमली मंगाई और इमली का जो है ना उसमें पल्प निकाल के डाला। तो कड़ी जो है ना इतनी खट्टी बनी थी, इतनी मज़ेदार सी बनी थी, मैं बता नहीं सकती। और इसमें जो है ना मैंने सिर्फ ज़ीरे का तड़का लगा दिया। आपके पास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ते, साथ में गोल लाल मिर्च होती है वो वाली, और उसका तड़का लगाया, बहुत मज़े का लगता है। इतनी देर में जो है ना मेरे कपड़े भी धुल गए थे और बच्चों को मैंने जो है ना खाना भी रेडी कर दिया था, साथ मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था। और उसके बाद जो है ना मैं फ्रेश होकर नमाज ज़ोहर अदा की। उसके बाद जो थोड़ी देर जो है मैंने रेस्ट कर ली, और जो कपड़े सूख रहे थे वो मैं उनको नीचे ला के रख रही थी। और आज भी मैंने जो है ना वो खेस और मोटी वाली जो बेडशीटें और वो चरपाइयों की चादरें वो सब धोई थी। हालांकि ये सब धोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धूप आजकल बहुत अच्छी हैगी तो मैंने कहा चलो जी आज धो ही लेते हैंगे। और बस अब इस का जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक और टूट चुकी थी। अब बस मेरा दिल ये था कि मैं 1 से 2 घंटे जो है ना मैं रेस्ट कर लूँ। तो बस अब मैंने जो है ना वो रेस्ट करने का सोचा था। जिस टाइम मैं कपड़े धो रही थी मेरे हस्बैंड ने जो है ना अपनी सेकंड वाइफ को भी अच्छे से वॉश कर लिया था, और वो है उनकी बाइक। तो उसको भी जो है ना उन्होंने धो धा के जो है ना धूप में खड़ा करवाया था। तो जनाब जैसे कि आपको पता है आज है 15 सितंबर और वो हैगा जी बीवियों का आलमी दिन। तो इधर जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक ले आए थे। उन्होंने कहीं टिकटॉक पे कोई वीडियो देखी होगी, खैर मुझे तो याद भी नहीं था। इन्होंने कोई टिकटॉक पे वीडियो देखी थी तो इनको पता लगा कि आज ऐसा भी कोई दिन होता है। और खैर मुझे भी पहली दफ़ा ही पता लगा हैगा, तो वो फिर लेकर आ गए थे केक। और फिर हमने जो है ना केक वगैरह कट किया और बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया। बच्चे कह रहे थे मम्मा किसकी बर्थडे। हालांकि मेरी बर्थडे आने वाली है, उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम जो है ना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो चुकी है और बहुत ही मज़े की हुई है, बहुत ही स्पेशल हुई है। लाइफ में कभी भी इस तरह की बर्थडे जो है ना मैंने सेलिब्रेट नहीं की जो कि मैंने इस बार की है। कि वो स्पेशल कैसी हुई है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो जनाब जितनी भी हाउस वाइफ हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि वो एक बहुत टफ़
ड्यूटी जो है ना वो सारा अंजाम दे रही हैं। एक औरत होना ही खैर मुश्किल काम है, औरत फिर उसके बाद एक उसी औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहुत सारे किरदार को जो है ना वो अदा करना होता है, बहुत सारे फ़र्ज़ को निभाना पड़ता है और इन सारे फ़र्ज़ों के बीच में जो है ना वो अपना आप भूल जाती है। और अक्सर मैं कभी कभार अपने बारे में सोचूँ ना किसी भी चीज़ को लेके तो मुझे याद आता है वो वाला गाना कि मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई तो मुझे अक्सर जो है ना वो वाला गाना याद आ जाता है। तो ऐसा ही जब एक औरत जिम्मेदारियों के बीच में आती है ना तो उसको अपना आप भूल जाती है। सबसे पहले वो याद रखती है तो अपना घर, शौहर, बच्चे और माँ बाप तो खैर बहुत दूर चले जाते हैंगे औरत के लिए उसके शादी के बाद तो खैर बहुत दूर चले जाते हैंगे। वो किस हाल में है क्या है वो तो उनको पता भी हो तो भी वो कुछ नहीं कर सकती हैंगी। लेकिन खैर इमोशनल हो जाना अगर मैंने ज़्यादा इस टॉपिक पे बात की तो। खैर इधर जो है ना बस शाम हो गई थी, केक वगैरह कट किया, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे जो है ना वो टीवी देख रहे थे, हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं इस टाइम पर। और अब जो है ना बस छोटे मोटे थोड़े से काम थे वो कर रहे थे। हसन का यूनिफॉर्म मैंने दिन में नहीं धोया था और अभी आपने देखा हसन का यूनिफॉर्म जो है ना मैं अक्सर हाथों से जो है ना धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं धोती। हसन का यूनिफॉर्म मैं ना हाथ में ही धोती हूँ। अच्छा जी, अब मैं एक मज़े की बात बताऊँ। एक तकरीबन 15-20 दिन हो गए मेरे बच्चों ने शोर लगाया हुआ था कि हमें जो है ना सूजी का हलवा खाना है। तो आज जो है ना अभी आते हुए हस्बैंड जो जब घर पे आए ना तो वो आते हुए जो है ना सूजी ले आए थे। तो मैंने कहा चलो जी सुबह जो है ना मंडे के दिन मैं इनको सुबह मॉर्निंग में जो है ना सूजी का हलवा बना दूंगी। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे इतना तंग किया लेकिन मैं नहीं मानी। तो उन्होंने फिर अपने पापा के पीछे लग गए कि मम्मा को बोलो हमें जो है ना सूजी का हलवा खाना ही खाना है। तो ये थी वो सूजी जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। जिस दिन कपड़े धोए तो आपको पता है वैसे ही बहुत थकावट हो जाती है, लेकिन मेरे बच्चों ने जो है ना बस वो नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं हमें जो खाना है तो खाना है। तो इधर जो है ना फिर मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं। तो बस इधर जो है ना मैंने सूजी को पहले तो मैं शॉपा ने बंद करके रख रही थी, लेकिन बच्चों के ज़ोर देने पे जो है ना मैं किचन में चली गई और फिर मैंने सूजी बनाई। अच्छा मुझे भी सूजी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन देसी बहुत सारे एक्स्ट्रा देसी घी में बनी हुई हो, थोड़े से ज़्यादा ना क्रश ड्राई फ्रूट्स हों तो मुझे सूजी बहुत अच्छी लगती हैगी। खास करके मखंडी हलवा तो खैर मेरा फेवरेट हैगा, लेकिन बच्चों के करके जो है ना जब भी सूजी बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे वो सिंपल तरीके से बनानी पड़ती, क्योंकि अगर मुंह में बच्चों की इलायची का दाना भी आ जाए ना तो भी जो है ना वो छोड़ देते हैं कि हमने नहीं खाना। तो बच्चों के तो ये काम है। अच्छा जी, वैसे आपस की बात ये है कि आजकल जो है ना मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी स्टिल मैं कभी कभार हिम्मत हार जाती हूँ। लेकिन खैर मुझे मोटिवेट करने के लिए टब्बर पड़ा हुआ है। उस टब्बर में आते हैं मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे कुछ स्पेशल दोस्त भी हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं कि नहीं यार तुम काम करो, हम हैं ना। 4 बंदे देखेंगे, 8 देखेंगे सही ना। तो इसलिए मैं फिर से आ जाती हूँ। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।